गुरुजी, आजकल एक प्रचलन है कि बड़े-बड़े शहरों में कान्हा जी को की सेवा 24 घंटे की सेवा उनको एज़ ए बच्चे के तौर पे उनको हम रखते हैं। उनको डे नित्य उनका स्नान इत्यादि सब कुछ करवाते हैं, उनका वस्त्र वगैरह सब कुछ करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। उनको बच्चे की तरह पूरे दिन के जितने भी उनके वस्त्र हैं वो सब उनको करवाते हैं, रात को उनको सुलाने का सारा सब कुछ वो है। यदि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो अपने साथ उनको लेके जा रहे हैं। ये कान्हा जी के साथ भी, माता जी के साथ भी, जिसकी जिसमें विग्रह में, भगवान में उनकी श्रद्धा है, उनके साथ वो वैसा कर रहा है। तो क्या ये उचित है? हमारे धर्मों के अनुसार, ये शास्त्रानुसार है या नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए क्या है कि कोई भी जो आपका इष्ट है, आपका देवता है, वह आपके भक्ति भाव के अनुरूप आपके साथ बंध जाता है। लेकिन वह बंधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर उन्हें उन्हीं के नियमों के ऊपर ताक पर रख कर उन्हें अपने साथ विवश किया जाए। वह एक तरह का अपराध है। कान्हा जी एक बाल स्वरूप में यदि आपके साथ है या आप उनका पूजन कर रहे हैं, आपने उनका पूजन स्वीकार किया है, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि वह तीनों लोकों के स्वामी भी हैं। जाने अनजाने में यदि आप कोई ऐसी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं उस देवता के प्रति आप एक अपराध करेंगे और वह आप पाप के भागी बनेंगे। वह एक विशिष्ट ऊर्जा है जिसकी सेवा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता है। उसे किसने वह सेवा प्रदान की है, उसे क्या संस्कार दिए गए हैं, उसे क्या नियमावलियों का उसे पालन किस तरह से किया जाएगा, इसकी शिक्षा दीक्षा दी गई है। और रही बात, हम आजकल देखते हैं बहुत से लोग एयरपोर्ट पर, शादी में, पार्टी में, बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर कहीं पर मांस पक रहा है, तरह तरह के लोग, बहुत तरह की अशुद्धियाँ, उस वातावरण में आप एक भगवान का जो विग्रह है उसको लेकर नहीं चल सकते हैं। प्राचीन समय में ऐसा कहीं पर कोई उल्लेख नहीं आता है। हाँ, कुछ संत ऐसे जरूर थे जो अपनी पोटली में भगवान को डालकर पूरी तीर्थ यात्रा करते थे, वो भी नंगे पांव। सात्विक भोजन, संतों के बीच में ही वास, मुंह से कभी कोई अपशब्द ना निकालना, कभी क्रोध ना करना, हर तरह के नियमों का पालन करना, किस स्थान पर रात्रिवास होगा, आसपास कोई गंदगी मलिनता नहीं है, वह इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही किसी देव ऊर्जा को अपने साथ रख के चलते थे। आज भी यदि आप उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल के आप ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो भगवान का विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का शुभ मुहूर्त है, एक दिन में कितनी यात्रा की जाएगी वह तय है। किस तरह से जो लोग यात्रा में सम्मिलित है वह किस तरह के नियमों में बंध कर ही वो देवता के विग्रह को लेके चलेंगे, यह भी तय है। और यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह एक दोष माना जाता है, वह पाप माना जाएगा। तो इसलिए सामान्य गृहस्थी व्यक्ति को तो हमारे अनुसार वह मंदिर में जाए, भगवान की पूजा करे, ज़्यादा श्रेष्ठ है। और यदि आपने कोई सेवा ली है तो आपको संकल्पबद्ध होकर वह सेवा करनी पड़ेगी। मात्र सेवा यह नहीं है कि आप कान्हा जी को चॉकलेट अर्पित कर दें, उन्हें बिस्किट खिला दें, बर्फी खिला दें, उन्हें मिठाइयाँ खिला के, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो उन्हें पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। तो ये इस तरह का जो देखा देखी का जो एक परंपरा है, यह उचित नहीं है। यह एक साधक इस तरह के नियमों का पालन कर सकता है, ये साधक के लिए उचित है, वो भी मात्र उस साधक के लिए जो उस तरह के आचरण व्यवहार में रह सके।